ओम नमो नारायणा। स्वागत है आपका आज की कथा में। उड़ीसा के पुरी में आयोजित होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित है। इनमें से सबसे रोचक प्रसंग भगवान जगन्नाथ और माता लक्ष्मी के बीच के प्रेम और मीठी नोकझोंक का है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान भी मानवीय भावनाओं से अछूते नहीं हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हेरा पंचमी कहा जाता है। उड़ीसा भाषा में हेरा का अर्थ है देखना या निहारना। जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ गुंडीचा मंदिर अपनी मौसी के घर जाते हैं तो वे माता लक्ष्मी को मुख्य मंदिर में ही छोड़ जाते हैं। 5 दिनों तक प्रतीक्षा करने के बाद माता लक्ष्मी भगवान से मिलने की चाह में गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है। जब भगवान के सेवक माता लक्ष्मी को अंदर जाने से रोक देते हैं तो देवी का क्रोध चरम पर पहुंच जाता है। अपने अपमान और विरह से क्रोधित होकर माता लक्ष्मी एक अनोखा कदम उठाती है। देवी अपने सेवकों को आदेश देती है कि वे भगवान जगन्नाथ के रथ नंदी घोष का एक पहिया लकड़ी का एक हिस्सा तोड़ दे। यह उनके विरोध का एक प्रतीकात्मक तरीका था। इसके बाद वह मुख्य मार्ग से न जाकर हेरा गोहिरी साही के गुप्त मार्ग से चुपचाप श्री मंदिर लौट आती है। रथ यात्रा के 9वें दिन भगवान की वापसी की यात्रा शुरू होती है, जिसे बहुधा यात्रा कहा जाता है। लेकिन मुख्य मंदिर के प्रवेश इतना आसान नहीं होता। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी को जब भगवान मंदिर पहुंचते हैं तो इस अनुष्ठान को नीलांद्री विजय कहा जाता है। माता लक्ष्मी के आदेश पर जय विजय द्वार बंद कर दिए जाते हैं। बड़े भाई बलराम और सुभद्रा जी को तो प्रवेश मिल जाता है, लेकिन भगवान जगन्नाथ को बाहर ही रोक दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ अपनी रूठी हुई पत्नी को मनाने के लिए कई जतन करते हैं। वे द्वार के बाहर से ही माता लक्ष्मी की स्तुति करते हैं और उन्हें मनाने के लिए उनकी सबसे प्रिय मिठाई रसगुल्ला भेंट करते हैं। क्षमा और मिलन, रसगुल्ले की मिठास और भगवान के प्रेम को देखकर माता लक्ष्मी का क्रोध शांत हो जाता है। वे द्वार खोल देती है और भगवान का भव्य स्वागत होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम के साथ मान मनोहार भी स्वाभाविक है। क्रोध से अधिक शक्तिशाली क्षमा और प्रेम होते हैं। परिवार में सम्मान, संवाद और एक दूसरे की भावनाओं का आदर आवश्यक है। भगवान की लीलाएं भक्तों को जीवन के व्यावहारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के संदेश देती है। तो आज के लिए इतना ही। हरे शरणम। ओम नमो नारायणा।